16 दिसंबर 1971 ढाका का आसमान लाल था। पाकिस्तानी सैनिक मैदान में खड़े थे, हाथ ऊपर, बंदूकें नीचे। सामने भारतीय सेना के जवान सीना ताने तिरंगे की तरफ देख रहे थे। और उसी पल दुनिया ने देखा, एक देश सिर्फ 13 दिनों में टूट गया। भारत ने इतिहास रचा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जंग की शुरुआत पाकिस्तान से नहीं बल्कि इंसानियत की पुकार से हुई थी। ये कहानी है उस जंग की जिसने न सिर्फ पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया बल्कि एक नए देश बांग्लादेश को जन्म दिया। 1970 का साल, भारत आजाद हो चुका था, पाकिस्तान भी बन चुका था। लेकिन पाकिस्तान के नक्शे में एक अजीब बात थी। उसका एक हिस्सा पश्चिम में यानी आज का पाकिस्तान और एक हिस्सा हजारों किलोमीटर दूर पूर्व में यानी आज का बांग्लादेश। दोनों हिस्से सिर्फ नाम के लिए एक थे। पश्चिमी पाकिस्तान हुकूमत चलाता था, पूर्वी पाकिस्तान को सिर्फ दबाया जाता था। भाषा, संस्कृति, अधिकार सब छीने गए। और जब 1970 में चुनाव हुए तो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने बहुमत हासिल किया, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने सत्ता देने से इनकार कर दिया। फिर शुरू हुआ अत्याचारों का सिलसिला। मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ। रातों में गांव जलाए गए, सड़कों पर गोलियां चली, महिलाएं प्रताड़ित हुईं, लाखों लोग अपनी जान बचाकर भारत की सीमा में भागे। भारत के लिए यह सिर्फ पड़ोसी का मामला नहीं था, यह अब इंसानियत का सवाल बन चुका था। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सब समझ रही थीं। वो जानती थीं कि अगर पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया गया तो यह संकट और बढ़ेगा। लेकिन युद्ध सिर्फ गुस्से में नहीं जीता जाता। युद्ध जीतने के लिए समय, तैयारी और रणनीति चाहिए। भारत ने पहले दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। इंदिरा गांधी ने कई देशों की यात्रा की, संयुक्त राष्ट्र में मामला उठाया, लेकिन दुनिया चुप रही। इस बीच पाकिस्तान की सेना सीमाओं पर भी उकसावे कर रही थी। छोटी मोटी झड़पें बढ़ रही थीं। भारत अब धीरे धीरे अपनी सेना, वायुसेना और नौसेना को तैयार कर रहा था। और इस तैयारी के पीछे थे हमारे सेना प्रमुख जनरल सैम मैनेकशॉ। उनका एक ही नियम था, जब हम वार करेंगे तो जीत पक्की होगी। 3 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर हमला कर दिया। ये वही गलती थी जिसने पाकिस्तान की हार की शुरुआत कर दी। भारत ने तुरंत जवाब दिया। वायुसेना ने पाकिस्तान के विमानों को आसमान से गिरा दिया। सीमा पर तोपें गरजने लगीं और पूरा उपमहाद्वीप युद्ध की आग में झुलस उठा। लेकिन असली कहानी शुरू हुई पूर्वी पाकिस्तान से, जहां भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर इतिहास रचने का संकल्प लिया। भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। शहर दर शहर, गांव दर गांव आजाद होते गए। वायुसेना ने ढाका को घेर लिया। रेलवे ट्रैक, सप्लाई लाइन और पाकिस्तानी बंकर सब तबाह। नदी पार करके भारतीय सैनिक ढाका के करीब पहुंच चुके थे। लोग सड़क पर आकर भारतीय सैनिकों का स्वागत कर रहे थे, जैसे पूरी धरती कह रही हो कि धन्यवाद, हमें आजादी दिलाने आए हो। भारतीय नौसेना ने भी पाकिस्तान की सप्लाई लाइन काट दी। ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन ने कराची के पोर्ट को आग के हवाले कर दिया। पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी। 16 दिसंबर 1971 ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड पर इतिहास लिखा गया। पाकिस्तानी जनरल ए.के. नियाजी भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आए। उनके चारों ओर भारतीय सैनिक और मुक्ति वाहिनी के योद्धा खड़े थे। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। दुनिया ने देखा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा समर्पण। और उसी पल बांग्लादेश का जन्म हुआ। एक नया देश, एक नई सुबह। 1971 की ये जंग सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये इंसानियत की जीत थी। भारत ने कभी किसी की जमीन नहीं मांगी, लेकिन जब अत्याचार हद पार कर जाए तो भारत सिर्फ जवाब नहीं, इतिहास बदल देता है। 13 दिनों में पाकिस्तान घुटनों पर था। 93,000 सैनिक बंदी थे और दुनिया ने देखा कि भारत न्याय का पक्षधर है। अगर आपको हमारी सेना की ये गाथा गर्व से भर देती है तो कमेंट में लिखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।